Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 9 of unit number 1. So in the previous lecture हम लोगों ने इस बात की थी homogeneous linear partial differential equation solution और हम होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कवर अप कर चुके हैं। सबसे पहले CF कैलकुलेट करना एंड देन PI कैलकुलेट करना, जहां पे आपके पास केस 1 दैट इज AX प्लस BY टर्म, राइट, केस 2 दैट इज X इंटू Y टर्म एंड केस 3 दैट इज अ जनरल टर्म लाइक Y sin X या सिंपली Y तो बेसिकली उसमें आ जाएगा, सेकंड केस में आ जाएगा, बट Y sin X या Y cos X लाइक दैट्स ऑन, राइट। सो तीनों केस आप सॉल्व कर चुके हैं होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में। नाउ अब इस लेक्चर से हम लोग बात करने वाले हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, नॉन होमोजीनियस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन इसमें भी सेम चीज होगी कि आपका CF कैलकुलेट होगा, देन राइट हैंड साइड गिवन है तो PI कैलकुलेट होगा और PI कैलकुलेशन डिपेंड करेगा द फॉर्म ऑन द राइट हैंड साइड। बट इस लेक्चर में केवल अभी CF पे फोकस करने वाला हूं सो दैट आपका हाफ पार्ट कंप्लीट हो जाता है, CF कैलकुलेशन हमें अच्छे से आ जाए इन केस ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जी हाँ, अभी तक हम बात कर रहे थे होमोजीनियस की। तो होमोजीनियस वर्ड किस लिए यूज हुआ था? व्हेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हर एक डेरिवेटिव सेम ऑर्डर का होता है, लाइक डी स्क्वायर, लाइक डी डैश, राइट, माइनस डी डैश स्क्वायर, हर एक डेरिवेटिव सेम ऑर्डर का है, देन आई एम कॉलिंग इट होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अब इसी को अगर मैं फेल कर दूं, यानी इसी क्राइटेरिया को हम फेल कर दें कि अब आपके सारे डेरिवेटिव, हर एक डेरिवेटिव सेम ऑर्डर का नहीं है, व्हेन ऑल द डेरिवेटिव आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर, देन द लीनियर पीडी बिकम्स अ नॉन होमोजीनियस पीडी, राइट। और नॉन होमोजीनियस पीडी जो होगी उसमें अब CF कैलकुलेशन कैसे होगी, सो वो अब हमें देखना है। तो अगर CF कैलकुलेशन की बात करूं तो मेथड टू फाइंड CI, राइट, मेथड टू फाइंड CF। तो CF कैसे फाइंड आउट होगा? फॉर दैट हम अपने नॉन होमोजीनियस पीडी को रिजॉल्व कर लेते हैं इनटू फैक्टर फॉर्म, राइट। एंड व्हाट इज द फैक्टर फॉर्म? D माइनस MD डैश माइनस A, यानी कि हम एक इसे होमोजीनियस पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इफ सम इक्वेशन इज गिवन टू अस देन हम उस इक्वेशन को इस लीनियर फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और जैसे ही हमारी इक्वेशन इस लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी देन आई कैन राइट द CF बाय कंपेयरिंग दिस विद द स्टैंडर्ड वन की सपोज आपके पास ये फैक्टर रेंज आ जाती है D माइनस M1 D डैश माइनस A1 इंटू D माइनस M2 D डैश माइनस A2 एज ऑन। तो मैं इस इक्वेशन का CF लिखूंगा दैट CF इज गिवन एज e टू द पावर A1x, यानी यहाँ पे जो माइनस A1 है वो e टू द पावर में आएगा F1y प्लस दिस इज द M1 पार्ट जो आपका D डैश का कोफिशिएंट है, जो आपका यहाँ पे y प्लस M1x आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम वैसे आगे करेंगे, लेकिन अगर सपोज मैं आपको बोलूं यहाँ पे D माइनस D डैश माइनस 1 है, राइट, सो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या फैक्टर बना? e टू द पावर x, बिकॉज A1 की जगह क्या है? A1 की जगह 1 है, तो दिस इज e की पावर x। देन F1y, M1 की जगह क्या है? M की जगह यहाँ पे माइनस 1, M की जगह क्या है? माइनस माइनस तो सेम है बट M की जगह क्या है? 1 है, तो दिस इज बिकम y प्लस x। तो दिस इज द CF पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर फैक्टर, राइट। तो हर एक क्वेश्चन में हमें केवल इसी फैक्टर को फाइंड आउट करना है, इस फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन वी कैन राइट द सिंपली CF पोर्शन। सिमिलरली अगर यहाँ पे केस रिपीटेड रूट का है तो भी सेम चीज है कि अगर सपोज इसी फैक्टर की पावर आपकी बदल जाती है, पावर 2 है, पावर 3 है, दैट मींस यही फैक्टर रिपीटेड हो रहा है। तो इन दैट केस जैसे हमने होमोजीनियस केस में भी सीखा था क्या? F1y प्लस M1x प्लस F2 के साथ क्या रहता है? x इंटू F2 y प्लस MX प्लस x स्क्वायर F3y प्लस MX। तो ये पोर्शन यहाँ पे सेम है, बस यहाँ पे चेंजेस क्या आ रहे हैं? यहाँ पे e टू द पावर a और आपका जुड़ जा रहा है e की पावर ax, e की पावर ax, तो ये चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाती है। सो कंपेयरिंग वही है कि स्टैंडर्ड पार्ट से ही कंपेयर करूंगा, दिस इज द स्टैंडर्ड वन, व्हाट? D माइनस MD डैश माइनस A, ये मेरा स्टैंडर्ड फैक्टर है। इस फैक्टर से कंपेयर करके हम A और M को कंप्यूट करते हैं एंड देन वी कैन राइट द CF। अगर रिपीटेड है तो रिपीटेड की तरह लिखूंगा, डिफरेंट है तो डिस्टिंक्ट के केस में लिखेंगे, राइट। तो चलिए अब एक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज D प्लस D डैश माइनस 1 D प्लस 2D डैश माइनस 2 Z इज इक्वल टू 0। आपको डायरेक्टली लिखा हुआ सॉल्व, राइट। सो यहाँ पे राइट हैंड साइड क्योंकि 0 है तो हम पहले भी देख चुके हैं, राइट हैंड साइड 0 का मतलब मैं केवल CF कैलकुलेट करूंगा, PI क्या होगा? PI हमारा 0 होगा, सो द कंप्लीट सॉल्यूशन बिकम CF प्लस PI। सो जो CF आएगा वही हमारा अल्टीमेटली आंसर होगा, बट यू हैव टू राइट डाउन दिस फैक्टर, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू CF प्लस PI। अब चाहे PI 0 है या हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे जहां पे PI हम कैलकुलेट करेंगे तो PI भी आ जाएगा।
राइट। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, अब क्या ये होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है, ये भी आपको खुद ही पहचान करनी है। तो अब आप देख सकते हो क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है? नहीं, ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो दिस बिकम d इंटू डी, दैट इज डी स्क्वायर, देन d इंटू डी डैश, दैट इज प्लस 2d डैश, राइट। और फिर ये d फाइनली इस -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे एक टर्म बनेगी माइनस ऑफ 2d। दैट मीन्स ये सेकेंड ऑर्डर फैक्टर है, ये भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, बट ये कैसा ऑर्डर रह गया? ये सिंगल डेरिवेटिव रह गया, यहाँ पे केवल डेल ओवर डेल एक्स की टर्म रह गई। दैट मीन्स ये मेरा होमोजीनियस नहीं है, सभी डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के नहीं है। तो ये मेरी पहचान होगी कि दिस इज नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसे ही पहचान हो जाए तो सबसे पहला स्टेप क्या था? वी विल रिजॉल्व द गिवन इक्वेशन इनटू द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। और जबकि इक्वेशन कैसी है? ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली फैक्टर फॉर्म में ही अवेलेबल है। नाउ दिस इज इन फैक्टर फॉर्म, मुझे कोई फैक्टराइज नहीं करना, डायरेक्टली क्या करना है? डायरेक्टली आई विल कंपेयर दिस गिवन वन विद द स्टैंडर्ड वन की d माइनस एम डी डैश माइनस a। ये आपका एक स्टैंडर्ड फैक्टर है जिसके लिए हम लिखते हैं e टू द पावर ax f1 y प्लस mx, राइट। तो अगर इस फैक्टर को अपने इस गिवन फैक्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट के लिए CF क्या हो जाएगा? इस पोर्शन के लिए हो जाएगा -1, तो यानी a की जगह क्या हो गया? 1, तो ये हो गया e टू पावर x। देन f1 y m की जगह यहाँ पे क्या है? जी हाँ, माइनस ऑफ 1 यानी माइनस ऑफ x इज द आंसर। अब ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस d डैश है, जबकि यहाँ पे स्टैंडर्ड में क्या है? माइनस m। तो अगर d डैश को d डैश से कंपेयर करूं तो m की जगह क्या हो गया? माइनस ऑफ 1। सो e टू द पावर x f1 y माइनस x इज द CF फॉर दिस पर्टिकुलर फैक्टर। सिमिलरली इस सेकंड फैक्टर के लिए CF लिखेंगे तो प्लस यहाँ पे -2 है, तो दिस इज e की पावर 2x और f2, और अब की बार यहाँ पे 2d डैश है, तो ये हो जाएगा y माइनस ऑफ 2x। तो दिस इज द CF फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, e टू द पावर x f1 y माइनस x प्लस e टू द पावर x f2 y माइनस 2x। और अब pi क्योंकि यहाँ पे 0 है, बिकॉज राइट हैंड साइड इज 0, सो व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन? कंप्लीट सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू दिस इज द pi पार्ट प्लस दिस इज द CF पार्ट प्लस pi, जो कि हमारा 0 है। तो ये लाइन आपको जरूर लिखनी है, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस pi केस, राइट। और क्वेश्चन देखिए सो दैट आपको CF और अच्छे से कैलकुलेट करना आएगा। सपोज दिस इज द क्वेश्चन सॉल्व d डैश इंटू d प्लस d 2d डैश प्लस 1 z इज इक्वल टू 0। अगेन अगर आप मल्टीप्लाई देखेंगे तो यहाँ पे सभी डेरिवेटिव सेम ऑर्डर नहीं बनने वाले, दिस इज नॉन होमोजीनियस केस। और अगर नॉन होमोजीनियस है तो आई रिक्वायर्ड लीनियर फैक्टर्स। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये डायरेक्टली एक स्टेट फैक्टर है जिसे मैं कंपेयर कर सकता हूँ। स्टैंडर्ड वन क्या है? d माइनस एम डी डैश माइनस ऑफ a इज इक्वल टू 0। दिस इज माई सिंगल फैक्टर। तो अगर इसी से इस फैक्टर को कंपेयर करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a की जगह क्या है दिस टाइम? माइनस ऑफ 1 यानी e टू पावर माइनस ऑफ x, और देन d डैश का फैक्टर +2, तो ये हो जाएगा f1 y माइनस ऑफ 2x, राइट। तो यानी इस फैक्टर के लिए ये पार्ट बनने वाला, दिस इज द CF पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर फैक्टर, राइट। अब बाकी दो पार्ट भी तो यहाँ पे एक d है और एक d डैश है। तो अगर आप d वाले फैक्टर को देखेंगे तो दिस d फैक्टर का मतलब क्या है कि इसके साथ जो d डैश का कंपोनेंट है वो भी 0 है और जो कांस्टेंट है वो भी 0 है, राइट। तो अगर ये एक फैक्टर बना तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला या स्टैंडर्ड कंपैरिजन, दिस टाइम m इज 0 एंड a इज 0, तो ये बन गया e टू पावर 0 x और f1, और ये हो गया y प्लस 0 ऑफ x। तो अल्टीमेटली केवल क्या बचने वाला है? केवल बचने वाला है f1 ऑफ y। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप डायरेक्टली आ सकते हैं, इफ यू हैव अ सिंगल d ओवर हियर देन इसके लिए जो फैक्टर बनेगा CF में वो क्या बनेगा? दैट इज फंक्शन इनटू y, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे एक फैक्टर गिवन है d डैश। तो अगर d डैश को देखोगे तो d डैश भी सेम चीज होगी, दिस टाइम 0 इंटू d प्लस d डैश प्लस अगेन 0, राइट। तो अब इस फैक्टर को अगर मैं फिर से कंपेयर करूं तो फिर से a की जगह क्या है? a की जगह 0 है, फंक्शन हम लिखते हैं, बट दिस टाइम वी हैव गिवन d डैश कोएफिशिएंट इंस्टेड ऑफ d। तो अब की बार जब इस टाइप का फैक्टर बनता है जहां पे आपका d डैश का कंपोनेंट है बट d का कंपोनेंट नहीं है, सो वी हैव राइट सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस my, राइट। क्योंकि अब की बार d डैश इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन दिस लीनियर फैक्टर। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे देखूं तो m अब की बार कौन है? m अब की बार ये है, यानी इसके लिए स्टैंडर्ड फैक्टर क्या बनेगा? d डैश प्लस m डैश m d और प्लस 0, राइट। दिस इज द स्टैंडर्ड वन। आप यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, d डैश माइनस m d माइनस a। सो दिस टाइम दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्टर जिसे आप कंपेयर करोगे तो m भी 0 a भी 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे e टू द पावर 0 देन फंक्शन और यहाँ पे रह जाएगा x। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यहाँ पे याद रख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि d के रेस्पेक्ट में केवल अगर सिंगल d है तो इसका CF क्या है? इसका CF है f1y। सिमिलरली अगर सिंपल सिंगल d डैश है तो इस d डैश के लिए जो CF लिखूंगा वो लिखूंगा फंक्शन ऑफ x ओनली,
राइट। अब अगर इन तीनों यानी तीन अलग अलग फैक्टर का CF लिख रहा हूं तो तीनों को ऐड करूंगा। सो ऐड करने का मतलब है वी विल चेंज द फंक्शन वैल्यू। अगर मैं इसे F1 ले रहा हूं तो इसे मुझे F2 करना पड़ेगा और इसे मुझे F3 करना पड़ेगा। तो व्हाट इज माय कंप्लीट CF? तो कंप्लीट CF अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन के लिए F1y, सेकेंड फंक्शन के लिए हो गया F2 ऑफ x, और थर्ड फंक्शन जो हमने सॉल्व किया था दिस इज व्हाट e टू द पावर माइनस x एंड F3y माइनस 2x। तो ये हो गया हमारे लिए CF, और PI इस केस में यहाँ पे 0 है। तो व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन? कंप्लीट सॉल्यूशन में राइट Z इज इक्वल टू द CF पार्ट प्लस PI जो कि हमारा 0 है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हर एक लेक्चर में बोलता आ रहा हूँ कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको लिखना ही लिखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, राइट। अनदर प्रॉब्लम देखिए सो दैट आपका CF कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो हियर इज द प्रॉब्लम नंबर 3 दैट इज सॉल्व d प्लस 4d डैश प्लस 5 होल स्क्वायर इनटू z इज इक्वल टू 0। नाउ सी लीनियर फंक्शन गिवन है, मतलब एक तरह से नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, राइट, और डायरेक्टली फैक्टर फॉर्म में गिवन है। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इसे इसके स्टैंडर्ड से कंपेयर करा सकता हूं, d माइनस md डैश माइनस a इज इक्वल टू 0। तो अगर इससे कंपैरिजन कराएं तो व्हाट इज अवर CF? CF बिकम e टू द पावर माइनस ऑफ 5x और F1 y माइनस ऑफ 4x, राइट। अब क्योंकि यहाँ पावर 2 गिवन है तो इसका क्या मतलब है कि यही फैक्टर अपने आप को क्या कर रहा है, यही फैक्टर अपने आप को रिपीट भी कर रहा है ना। यानी कि ये इक्वेशन इस तरह से गिवन है कि d प्लस 4d डैश प्लस 5 इंटू d प्लस 4d डैश प्लस 5। तो यानी कि रिपीटेड रूट हो गए। तो रिपीटेड रूट के केस में कैसे लिखेंगे? वैल्यू तो सेम ही है नहीं, बट यहाँ पे एक x आ जाएगा e टू द पावर माइनस 5x एंड देन फंक्शन F2 y माइनस 4x। तो दिस इज कॉल्ड द CF, जिसमें आप PI को ऐड करेंगे 0, तो दिस विल ऑल्सो गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन, right? So z is equal to e to the power minus 5x f1 y minus 4x plus x into e to the power minus 5x f2 y minus 4x। ये x बहुत ध्यान रखिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज यहाँ आपका रूट रिपीटेड है तो हमने x को यहाँ मल्टीप्लाई किया है, राइट। सो आई होप कि आपको CF कैलकुलेट कैसे करना है नॉन होमोजेनियस के केस में कुछ अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होगी। तो आप ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं। सो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया हो, थिंक किया हो एक सेकंड के लिए। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज अ नॉन होमोजेनियस, डायरेक्टली मुझे समझ में आ रहा है d स्क्वायर है, यहाँ पे भी d स्क्वायर बन जाएगा, बट यहाँ पे d ही बनेगा। तो दिस इज अ सिंगल ऑर्डर टर्म, तो सभी डेरिवेटिव सेम ऑर्डर नहीं है, नॉन होमोजेनियस हो गया, ये कंफर्म हो गया। बट अब नॉन होमोजेनियस है तो इसे लीनियर फॉर्म में लाना है, मतलब फैक्टर फॉर्म में लाना है। फैक्टर फॉर्म क्या है? d माइनस md डैश माइनस a। अब ये फॉर्म कैसे बन सकती है? अगर मैं इस इक्वेशन में एक d को कॉमन कर दूं तो ये बन जाएगा d माइनस d डैश माइनस ऑफ 2 z इज इक्वल टू 0। आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। और अभी हमने इसका CF पढ़ा था कि d अगर सिंगल गिवन है तो इसके लिए फैक्टर क्या लिखूंगा? इसके लिए लिखूंगा F1 इंटू y, और ये जो फैक्टर गिवन है अगर इसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करा है तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 2x और ये हो जाएगा F2 y प्लस x। तो दिस इज द CF पार्ट, और अपने आप में PI क्या है? अपने आप में PI 0 है बिकॉज राइट हैंड साइड अभी 0 है। सो व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन? कंप्लीट सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू F1y प्लस e टू द पावर 2x F2y प्लस x। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम। And here for your practice the last one जिसे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे नहीं शो करने वाला हूँ। That is given d plus 1 d plus d dash minus 1 into z is equal to 0। तो ये अपने आप में एक लीनियर फैक्टर फॉर्म है, ये भी अपने आप में एक लीनियर फैक्टर फॉर्म है जिसका आप डायरेक्टली CF लिख सकते हैं। PI 0 है, और जब आप डायरेक्टली CF एंड PI लिख लेंगे तो जस्ट मैच योर आंसर। मैं आपको यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ कि इसका जो टोटल सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? दैट इज e टू द पावर माइनस ऑफ x f1 ऑफ y प्लस e to the power x f2 of y minus of x। This is the complete solution for this particular equation, right? So with this मैं कह सकता हूं कि आपने नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर गिवन है तो किस तरह से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करना है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि आगे जब हम चलेंगे अब हम पढ़ेंगे इसका PI भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और PI के लिए यहाँ पे 4 फॉर्म्स अवेलेबल हैं जो आपको 1 बाय 1 देखनी है कि अगर केस 1 है, केस 2 है, कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, देन वी विल फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा है CF कैलकुलेशन, ये अपने आप में एक सिंगल स्टेप में वर्किंग होती है कि आपने CF कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि हर एक इक्वेशन में CF तो कैलकुलेट होना ही होना है, राइट। तो CF कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम लोग विद PI कैलकुलेशन की बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।